फ्रेंड्स, आज हम पादपों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पादप को 3 भागों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो शाक छोटे हरे कोमल तने वाले पौधे होते हैं जिनका तना बहुत छोटा, हरा और सॉफ्ट सा होता है और इनकी शाखाएं कम होती हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, सरसों हो गया। ये शाक पादप होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं झाड़ी की। ये मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं और इनका जो तना होता है वो काष्ठ युक्त होता है, मतलब कि थोड़ा सा वुडी होता है, ब्राउन ब्राउन होता है और मोटा नहीं होता। इसकी ज़मीन के पास से कई शाखाएं निकलती हैं, जैसे कि गुड़हल हो गया, मेहंदी हो गया। ये झाड़ी के एग्जाम्पल हैं। वृक्ष तो आप सबने देखा ही होगा। ये ऊंचे और कठोर मोटे तने वाले, कठोर तने होते हैं, मोटे होते हैं, ब्राउन होते हैं। इनके तने जो होते हैं वो भूरे होते हैं और इनकी शाखाएं होती है वह तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, जैसे कि बरगद का वृक्ष हो गया, आम का वृक्ष हो गया। और पादप लता या बेल के रूप में भी होते हैं, जो कि कमज़ोर होते हैं और इनके तने जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। पहला है विसर्पी लता। विसर्पी लता जो ज़मीन पे फैलती है, जैसे कि लौकी की हो गई, कद्दू की हो गई। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये विसर्पी लता का एग्जाम्पल है। विसर्पी लता मतलब कि ज़मीन पर लेटती हुई ये ग्रोथ करती है। आरोही लता, ये बेल किसी के सहारे ऊपर चढ़ती है, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, अंगूर हो गया। जो ये बेल आप देख रहे हो, ये आरोही लता का उदाहरण है। अब हम पादप के कुछ भागों की जानकारी लेते हैं। पादप के जो नीचे का भाग होता है, जिससे वह मिट्टी से जुड़ी होती है, वो होता है जड़। जो हरा या फिर भूरा भाग होता है जो ऊपर की ओर फैलता है, उसे तना कहा जाता है। पुष्प तो आप सभी जानते ही होंगे। पत्ती, फल और ऊपर जो कली होती है वो आगे चलकर पुष्प का रूप ले लेती है। तना का कार्य होता है पौधे को सीधा खड़ा रखना और उनकी शाखा, फूल और पत्तियों को सहारा प्रदान करना। जल व खनिज जड़ों से लेकर ये पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों से बने भोजन को अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। पत्ती, लीफ तो आप सबने देखी होगी। लीफ का जो पर्णवृंत वाला भाग होता है, ये इसे तने से जोड़कर रखने का काम करता है। इसमें से मध्य शिराएँ निकलती हैं। मध्य शिराओं में से भी बहुत सारी शिराएँ निकलती हैं और जो इसके मध्य का भाग होता है उसे फलक कहा जाता है। पर्णवृंत पत्तियों को तने से जोड़ने का काम करता है। फलक चौड़ा हरा भाग होता है जहाँ से प्रकाश संश्लेषण होता है। ये भाग फलक होता है जहाँ से प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। मध्य शिरा या शिराएँ ये सहारा देती हैं तथा पोषक तत्वों का परिवहन करने का काम करती हैं। शिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, जालिका रूपी या पैरेलल। जालिका रूपी तुलसी, धनिया, गुड़हल ये जालिका रूपी के उदाहरण होते हैं। समानांतर होती हैं जो ऐसी दिखाई देती हैं। गेहूँ, मक्का, घास में समानांतर पत्तियाँ, शिराविन्यास वाली पत्तियाँ पाई जाती है, जबकि तुलसी, धनिया, गुड़हल में जालिका रूपी शिराविन्यास वाली पत्तियाँ देखने को मिलती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियाँ सूर्य, जल और CO2 की मदद से भोजन बनाने का काम करती हैं और पत्तियाँ जल को वाष्प के रूप में बाहर छोड़ती है, जिस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के माध्यम से की जाती है। जड़ के प्रकार, मूसला मूल या टैप रूट, ये मुख्यतः जड़ के नीचे की ओर बढ़ती है और अनेक पार्श्व जड़ें से निकलती हैं, मतलब कि अनेक छोटी छोटी जड़ें इनसे निकलती हैं, जैसे कि गाजर और मूली टैप रूट का एग्जाम्पल है। मूसला मूल का एग्जाम्पल है गाजर और मूली। अब आती है रेशेदार रूट। रेशेदार या फाइब्रस रूट अनेक पतली व समानांतर जाल जैसा फैलती है, जैसे कि गेहूं और मक्के में। ये बहुत ही मजबूत तरीके से नहीं जुड़ी होती मिट्टी के साथ, इसे आसानी से उखाड़ सकते हैं। जड़ के कार्य होते हैं पौधे को मिट्टी से जकड़कर स्थिरता प्रदान करना, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना, भोजन का भंडारण
को जड़ें करती हैं और मृदा का अपरदन रोकने का काम भी जड़ का होता है।